आर्मीज ये है डब्ल्यू कोरिया का वी का एक वीडियो जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि क्या क्या रखते हैं वो अपने बैग के अंदर। वो ट्रेंड चलता है ना व्हाट्स इन माय बैग वाला, उसी तरह से वी ने भी बताया है कि उनके बैग में क्या है। इसके अंदर काफी क्यूट क्यूट चीजें वी ने बोली है और कुछ जेके के बारे में भी बोला है। तो जी मैं पूरा हिंदी एक्सप्लेन करूंगी वी का ये वीडियो। तो चलिए एक एक करके सारी चीजें एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो वी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हाय आई एम वी ऑफ बीटीएस। वी से सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्हें इतने टाइम बाद में पेरिस आके कैसा लग रहा है। तब वो बोलते हैं कि 2 साल पहले मैं यहाँ पेरिस में आया था और जब मैं मिलिट्री में था तब मैं यही सोच रहा था कि मैं पेरिस कब जाऊंगा वापस, क्योंकि मुझे पेरिस के क्रॉसन बहुत ही अच्छे लगे और ये थॉट से मेरे दिमाग में चलता था कि मैं कब पेरिस जाऊं और कब वो खाऊं। वी ने बताया कि वो सोचते थे कि कब वो वापस पेरिशियन रेस्टोरेंट्स में जाए और जो पेरिस की गलियां हैं, जो पेरिस का एटमॉस्फेयर है, उसको वी ने काफी ज्यादा मिस किया। देन वी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या उन्होंने क्रॉसन खाया अभी तक। तब वी बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स। देन वी बोलते हैं कि आज मैं बताने वाला हूँ कि मुझे सबसे अच्छे आइटम्स कौन से लगते हैं। तो सबसे पहले वी अपने बैग को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो बताते हैं कि सेलाइन का न्यू लगेज बैग है उनके पास में, जो कि माइकल राइडर ने इंट्रोड्यूस किया है एंड इस बैग पे ये स्माइली बनी हुई है, इसलिए मुझे काफी ज्यादा ये बैग पसंद आया। देन वी बताते हैं कि की रिंग भी है उनके पास में एंड वो भी सेलिन की है। वी बोलते हैं कि वो की रिंग्स अटैच नहीं करते अपने बैग पे। वी बोलते हैं कि वो अधिकतर कार वगैरह ये सारे अटैच करते हैं अपने बैग पे, बट मुझे ये की रिंग अच्छी लगी थी इसलिए मैंने ले ली। देन वी स्कार्फ के बारे में बताते हैं। अगर जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि स्कार्फ का मतलब क्या होता है। कोई एक छोटा कपड़ा होता है, नैपकिन से थोड़ा बड़ा होता है और स्टॉल वगैरह से थोड़ा छोटा होता है। उसको हाथ पे या गले में या सर पे कैसे भी अपन बांध सकते हैं। तो वी बताते हैं कि स्कार्फ तो आजकल उनका लव बन चुका है। जब से वो पेरिस में आए तब से वो काफी ज्यादा यूज करने लग गए स्कार्फ को और अब उन्होंने ये बैग पे भी लगा दिया है। देन वी से पूछा जाता है कि क्या अलग अलग तरीके हैं स्कार्फ को पहनने के। तो वो बोलते हैं कि मैं तो तरह तरह से यूज करता हूँ, कभी अपनी वेस्ट पे, कभी अपने बैक पे, कभी इस तरह से साइड में या फिर नेक पे, हेड पे भी पहन सकते हैं। वी बोलते हैं कि ये तो अपनी अपनी क्रिएटिविटी है किस तरह से अपन पहने। फिर वी बोलते हैं कि मैंने भी काफी सारे जनों को देख देख के सीखा है ये। अब बारी आती है वी के बैग के अंदर से सामान निकलने की। तो पहला सामान निकलता है उनका हेडफोन। वे अपने हेडफोन्स के बारे में बताते हैं कि अगर उनके पास में स्पीकर नहीं है या फिर वो स्पीकर यूज नहीं कर सकते तो फिर वो ये यूज करते हैं। वी से यहाँ पे पूछा जाता है कि अगर आपको यहाँ पे एक गाना सुनना हो तो आपके दिमाग में कौन सा एक गाना आएगा। तब वी बोलते हैं कि द ड्रेस सॉन्ग मेरे दिमाग में आया जो कि डाइजॉन ने गाया है और वो इनकी प्लेलिस्ट में भी है। वी से बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप प्लेन में जाते हो तब कौन सा गाना सुनते हो। देन वी बोलते हैं कि एयरप्लेन सॉन्ग सुनता हूँ बाय टर्टल्स। फिर वी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो आपको 5 किलो एक्स्ट्रा वेट उठाने में मदद करता है। यानी कि मतलब ऐसा कौन सा सॉन्ग है जिससे आपको इतनी एनर्जी आ जाती है सुन के कि आप 5 किलो और वजन उठा सकते हो। तभी बोलते हैं कि यार ये बताना तो थोड़ा मुश्किल है। फिर वी रिकमेंड करते हैं हेलो ऑपरेटर सॉन्ग को जो कि द व्हाइट स्ट्राइप्स ने गाया है। वी से फिर पूछा जाता है कि मॉर्निंग में आप कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करते हो। तभी बोलते हैं कि पार्क ह्योन शिक ने लाइव में एक सॉन्ग परफॉर्म किया था जो कि मेरे लिए गाया था उसने, लेडी सॉन्ग। फिर वी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आर्मीज वी को मिस करे तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए। तब वे बोलते हैं कि मुझे लगता है कि उनको बीटीएस सॉन्ग सुनने चाहिए। अब आता है वी के बैग से नेक्स्ट आइटम जो कि है स्ट्रैप। वी बोलते हैं कि मैं घर पे एक्सरसाइज नहीं कर सकता तो मैं जिम या फिर कहीं बाहर जाता हूँ वर्कआउट करने के लिए, तब मैं ये अपने साथ में रखता हूँ। देन वी से पूछा जाता है कि उनके एक्सरसाइज का डेली रूटीन क्या है। तब वे बताते हैं कि पहले तो वो 3 पार्ट में एक्सरसाइज करते थे लेकिन अब वो 2 पार्ट में एक्सरसाइज करते हैं। वे फिर बोलते हैं कि जब मैं मिलिट्री सर्विस में था तब मैं एक दिन भी बिना वर्कआउट के नहीं रहा, एक दिन भी मैंने ब्रेक नहीं लिया, डेली मैं वर्कआउट करता था। वी बोलते हैं कि एक भी दिन अगर मेरा छूट जाता है तो फिर पूरे 6 दिन मेरे खराब चले जाते हैं। वी बोलते हैं कि मिलिट्री से आने के बाद तो मुझे बहुत ही कम टाइम मिला एक्सरसाइज करने का, तो जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं एक्सरसाइज कर लेता था। मुझे हेल्थी रहना है इसलिए मैं कहीं से भी टाइम निकाल लेता था। फिर वी से पूछा जाता है क्वेश्चन कि वो कितना वेट लिफ्ट कर सकते हैं। तभी बताते हैं कि उनके जो जिम ट्रेनर है उन्होंने काफी ज्यादा हेल्प की उन्हें स्ट्रांग बनाने में, तो जितना मेरा बॉडी वेट है तो उतना तो मैं लिफ्ट कर ही लेता हूँ। देन वी से पूछा जाता है कि वो अभी बैलेट कर रहे हैं क्या। तभी बोलते हैं कि नहीं जो इक्विपमेंट था ना उसको तो सिर्फ मैंने यूज किया था, बाकी मैं बैलेट ट्राई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतना फ्लेक्सिबल नहीं हूँ। अब आती है वी के बैग से तीसरी चीज जो कि होती है मेडिसिन। वी बताते हैं कि उनको काफी जल्दी जल्दी खाने की आदत है तो इस वजह से उनको इंडाइजेशन रहता है। वी बताते हैं कि मिलिट्री सर्विस के टाइम पे तो वो 10 बजे सो जाते थे खाना वगैरह खा के, लेकिन अब डिस्चार्ज होने के बाद में अब मैं फ्री हूँ तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा सोने में लेट हो जाता है। तो इंसोम्निया से बचने के लिए मैं ये मेटाटोनिन लेता हूँ। वी से फिर पूछा जाता है कि एक अच्छी नींद के लिए हमें कब सो जाना चाहिए, कितनी बजे सोना चाहिए। तो वी बोलते हैं कि बस आंखें बंद कर लो और फिर नींद आ जाएगी, बस दिमाग में कुछ चलना नहीं चाहिए, कोई भी थॉट्स आने नहीं चाहिए, फिर अच्छे से नींद आ सकती है। देन वी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लास्ट नाइट में उनकी क्या इमेजिनेशन थी। तब वी बोलते
बोलते हैं कि मैं तो लास्ट नाइट में काफी ज्यादा ड्रिंक करके सोया था, देन आई स्लीप लाइक अ बेबी। देन वी अपने बैग से चौथा आइटम निकालते हैं जो कि होता है सन ग्लासेस एंड उनका परफ्यूम। वे बताते हैं कि सन ग्लासेस तो मेरे फेवरेट है और मैं इन्हें काफी यूज करता हूँ। वी से पूछा जाता है कि वो परफ्यूम इतना यूज क्यों नहीं करते हैं, तभी बताते हैं कि मिडिल स्कूल से ही बॉडी लोशन ज्यादा यूज करता हूँ। मेरे मिडिल स्कूल डेज में तो मैं एक दिन भी मिस नहीं करता था लोशन लगाना। देन वी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्हें सेंट कौन सा पसंद है, तभी बताते हैं कि मुझे एरोमेटिक सेंट्स काफी ज्यादा पसंद है। वे बोलते हैं कि मुझे राउंड शेप के जो सन ग्लासेस होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। एंड फिर वी पहन के ही बताते हैं और जिसमें देखिए वी कितने कितने ज्यादा क्यूट लग रहे थे। हेज लुक लाइक अ बेबी। देन वी अपना पांचवा आइटम निकालते हैं जो कि होता है उनका आईपैड। जो उनका आईपैड का बैकग्राउंड होता है ना वो डंकी का होता है। तब उनसे पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है, तभी बोलते हैं कि ये तो मेरे जैसा लग रहा है। और वे पूछते भी है कि क्या हम दोनों सेम नहीं लग रहे हैं। वे बोलते हैं कि मैं काफी सारे OTT कंटेंट देखता हूँ, खाते हुए तो सबसे ज्यादा देखता हूँ। वे बोलते हैं कि अगर खाना मेरे सामने होगा ना तभी मेरी जो आंखें है वो टीवी पे ही रहेगी। वी से फिर पूछा जाता है कि कोई OTT प्लेटफॉर्म सजेस्ट कीजिए कि क्या अच्छा देख सकते हैं, तभी बोलते हैं कि उन्होंने ब्रेकिंग बैड अभी देखी है वापस और मैं उसको काफी बार देख सकता हूँ और ये भी मैंने आईपैड में ही देखा है। ये सारे तो होते हैं वी की बैग की बातें। अब लास्ट में जाते जाते वी जेहोप और जीनू के कॉन्सर्ट की बातें करते हैं। वी बोलते हैं कि दोनों ही मेंबर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है। वी बोलते हैं कि जेहोप के कॉन्सर्ट में तो उन्हें थोड़ा सा रोना भी आ गया था, लेकिन मैं अकेले में रोया किसी को बताया नहीं। वी बोलते हैं कि जंगकुक के साथ में जब जेहोप का ड्यूट हुआ था तब तो उनका गला ही भर आया था, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। वी बोलते हैं कि यार ये बात बीच में ही रखना हमारे, किसी को बताना मत, नहीं तो मुझे लगता है कि आर्मी सुनेगी तो वो डिसअपॉइंट हो जाएगी। और इसी के साथ में वी का ये वीडियो खत्म हो जाता है। तो जी वी के इस वीडियो में जितना भी बताने का था सब कुछ मैंने बता दिया है। आई होप आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो आर्मीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको तायुंगी का ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।